दुख में भक्ति कैसे बनाए रखें? मित्रों, भक्ति आत्मा का स्वभाव है। भक्ति ही आत्मा का निज जीवन है। भक्ति ही आनंदमय जीवन का स्रोत है। बहुत से लोग भक्ति में आ जाते हैं और खुशी-खुशी भक्ति करने भी लगते हैं, पर जब जीवन में दुख आता है, तो साधकों की भक्ति हिल जाती है। वन टाइप दुख में भक्ति करना मुश्किल है। बहुत से लोग दुख आने पर भक्ति छोड़ देते हैं। मित्रों, आज दुख में भी भक्ति कैसे बनाए रखें, इस पर बात करेंगे। मित्रों, बहुत से लोग सुख में बहुत अच्छे से भक्ति कर लेते हैं, पर दुख आने पर भगवान पर क्रोध करते हैं और कभी-कभी कुछ साधक भक्ति छोड़ भी देते हैं। मित्रों, पहले आप ये बात समझे कि सांसारिक जीवन दुखालय है। यहाँ पे दुखों का मेला लगा हुआ है। जीवन में थोड़ा सुख और बहुत सा दुख मिलता ही रहता है। भक्ति करने से ही हम इस दुख से परमानेंटली बाहर आ सकते हैं। अगर आपने दुख में भक्ति छोड़ दी, तो आप इस दुखालय से कैसे बाहर आ पाएंगे? आप ही बोलिए। हरि भक्ति ही हमारा स्वभाव है। हरि भक्ति ही वास्तविक जीवन है। जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। अगर आप सुख दुख पर ध्यान देंगे, तो आप कभी सुखी तो कभी दुखी होते रहेंगे। अगर आप ऐसे विचलित होते रहेंगे, तो आप में और फुटबॉल में क्या फर्क रह जाएगा? फुटबॉल भी दो खिलाड़ियों के बीच में पिसता रहता है। अगर आप भी सुख दुख पे ध्यान देंगे, तो आप भी इन द्वंद्वों में पिसते रहेंगे। अगर आप नाम जप पर फोकस रखेंगे, तो आप दुखी कभी नहीं होंगे। नो डाउट कि ऐसा करना या बनना बहुत मुश्किल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख में समभाव बना रहता है, उसे नित्य शांति की प्राप्ति होगी। अब आप कह रहे होंगे कि इस सुख दुख में स्वभाव कैसे रखें? मित्रों, ये स्किल नाम जपने से प्राप्त होता है। अगर आप रोज ईमानदारी से हरि नाम जपेंगे ना, तो आप में कला अपने आप आने लगेंगी। हरि नाम से सब कुछ हो सकता है, बस जरूरत है ईमानदारी से जपने की। आप रोज हरि नाम लेते रहें और जपते वक्त नाम या मंत्र का क्लियर उच्चारण करें। बस अगर आप इस बात को पकड़े रहेंगे ना, तो अपने आप सारी बातें आप में प्रकाशित होने लगेंगी। भले ही रोज साधना अच्छे से ना होती हो, पर आपको रोज ईमानदारी से नाम जप करना ही है। अगर आप ये साधना करते रहेंगे, तो समभाव की सिद्धि के साथ साथ और भी कई चीजें आपको प्राप्त होंगी। फिलहाल उस पर हम बात नहीं करेंगे। मित्रों, हर साधक को दुख का जलन सहना ही होता है। जो ये दुख है, इसका भी एक फायदा है। हरि भक्तों के जीवन में दुख इसलिए भेजते हैं क्योंकि दुख सहने से हम पवित्र बनते हैं, विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं, बलवान बनते हैं, मैच्योर बनते हैं, सिद्ध बनते हैं, काफी कुछ सीखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, हम भगवान के बहुत करीब पहुंचते हैं। ऐसे दुख के पीछे कृपा छुपी हुई होती है। वन टाइप भक्तों के जीवन में जो दुख है, वो नकली दुख है, वो वास्तव में हरि की कृपा होती है। भले ये नकली दुख हो, पर इसे सहना बड़ा कठिन है। दुख को झेलना क्या होता है, ये ईमानदार साधक जानते हैं, पर इसे भगवान की कृपा मानकर सहन करना चाहिए। सहन करने से आपका ही फायदा है। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन है, पर आप इसे सहन करते हुए नाम जप करें। भक्तों के जीवन में जो सुख आते हैं, वे हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट करते हैं, और जो दुख आते हैं, वे हमारे पाप कर्मों को नष्ट करते हैं। ऐसे साधक पाप पुण्य से बाहर आकर भगवान के पास चला जाता है। ऐसे सुख दुख के पीछे भगवान की कृपा छुपी हुई होती है, इसलिए इनको समान मानिए और ईमानदारी से नाम जप करिए। नाम जप सब कर देगा, बस आप हरिनाम के प्रति ईमानदार रहिए। नाम जप छोड़ देना ही आपकी हार है, और नाम रोज जपते रहना ही आपकी वास्तविक जीत है। अगर आपने आज नाम जप किया है, तो आपने आज के दिन को जीत लिया है। भले ही जीवन में कितना भी दुख आए, पर आप नाम जप ना छोड़ो, क्योंकि दुख भी भगवान की कृपा है। अगर आपकी कोई डाउट हो, तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।